नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। इससे लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारे बहुत परेशानी होती है डॉक्टर साहब, हमारे को ऑपरेशन करवाना पड़ता है, एलोपैथिक गोलियां लेनी पड़ती हैं, टेबलेट लेनी पड़ती हैं, फिर भी हमारे उसमें राहत नहीं मिलती। दर्द होता रहता है, पीठ के पीछे दर्द होता रहता है, आगे दर्द होता रहता है, पेट के अंदर दर्द होता रहता है और हमारी जो दैनिकचर्या है वो सारी की सारी बिगड़ जाती है। दैनिकचर्या जो है, लाइफस्टाइल है, वो बिगड़ जाती है और हमें जीना दुभर हो जाता है। पूरा दिन काटना बहुत परेशानी से भरा रहता है। तो वो क्या है, आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा मैं जो कुछ ही चंद दिनों में ही आपकी वो समस्या हल हो जाएगी। तो इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि उससे नई नई जानकारी मिलती हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उस जानकारी से वंचित रह जाओगे। वो जानकारी है पथरी, स्टोन। पथरी या स्टोन ये क्या, कैसे बनती है शरीर के अंदर, क्यों बनती है, ये सभी कारण बताऊंगा। कैसे इसको निकाला जा सकता है, कैसे इसे मुक्ति पाई जा सकती है, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा मैं आपको। तो वो पथरी क्यों बनती है, बनने का कारण, सबसे पहले अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो गई आजकल कि खाना पीना है वो सारा जहरीला हो गया, सारा केमिकल युक्त हो गया। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के पथरी है उसका मतलब जो पेट खराब है, उसके कब्ज होती है, उसका कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको कब्ज से ही 1000 बीमारियों का जन्म होता है। कब्ज 1000 बीमारियों की माँ है। तो उससे क्या, अपने कब्ज से शरीर के अंदर कैल्शियम जमा होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम जो भी खाते हैं, जो भी बीज युक्त जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे अपने टमाटर है, अपने बैंगन है, अपने जैसे अनार के भी बीज सहित खा लेते हैं। तो ऐसे करके हमें ऐसे बीज युक्त जो भी खाना खाते हैं जिनके ये समस्या होती है, उनके पथरी बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल की मात्रा अपने शरीर में बढ़ जाती है और केमिकल की मात्रा बढ़ने से उसमें कैल्शियम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और कैल्शियम से ये पथरी बनती है, स्टोन बनता है। और वो पथरी से हमें निजात दिलाने के लिए मैं आज पूर्ण रूप से पूरा का पूरा उपाय बताऊँगा। घरेलू उपाय बताऊँगा पहले आपको, और फिर घरेलू उपाय से भी छुटकारा नहीं मिलता है। यदि आपकी जो पथरी है वो बड़ी हो गई है, काफ़ी दिनों से है, तो वो पथरी सामान्य उपायों से नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। हमारा जो हॉस्पिटल है श्री कृष्ण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हम पूर्ण रूप से आपकी पथरी का इलाज करेंगे और गारंटेड इलाज करेंगे। यदि आपके घरेलू उपचार बताऊंगा, घरेलू उपचार से भी पथरी बाहर नहीं आती है, तो मैं 100% आपको दावा करता हूं कि हमारे पास जैसे 2 प्रकार की पथरियां होती हैं, एक गुर्दे की पथरी और एक मसाना पेशाब की थैली में और एक गुर्दों में, किडनी में होती है। तो ऐसे करके इनके अलावा एक पथरी और होती है पित्त की थैली में। पित्त की जो थैली है उसमें भी पथरी होती है, लेकिन उसका मैं उपचार आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तो केवल आपको गुर्दे और मसाने की, पेशाब की जो थैली की पथरी है उसी का ही उपचार बताऊंगा। तो ऐसे करके जानिए ये क्या है। तो हमारा जो हॉस्पिटल है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, हमने ये दवाएँ बना रखी हैं। पथरी की जो दवाई है हमारे पास ये दवाई है, ये कैप्सूल युक्त है। तो हम इस दवाई को जब देते हैं तो तीसरे या लास्ट चौथे दिन पथरी निकलना स्टार्ट हो जाता है। पथरी के जो दाने हैं, बारीक चीनी के जो दाने हैं, उसके समान ये निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। और इसके बाद में हम मतलब बताते हैं, और भी कुछ चीज़ देते हैं आपको। तो उससे पथरी पूर्ण रूप से जितनी बड़ी होती है तो वो मतलब थोड़ा टाइम लगाती है, छोटी होती है तो वो जल्दी निकल जाती है। लेकिन ये गारंटेड दवा है, इससे 100% पथरी आपकी बाहर आ जाएगी। देखो, ये हमने टोटल दवाई हमारे हाथ से तैयार करते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, इनको पीसते हैं, कपड़छान करते हैं। हमने प्रत्येक दवाइयों को बनाया है। देखो, हम ये दवाई बना रहे हैं। अब ये दवाई है जो मिर्गी की दवाई तैयार कर रहे हैं। ये दवाई हमने हाथों से उसको काटा पीटा है। ये बड़ी बड़ी जो टुकड़े आते हैं इसको ऐसे करके ये सारी की सारी दवाई हमने तैयार की है। इन दवाओं को हमने मतलब अलग अलग सफू बनाए हैं, चूर्ण बनाए हैं। तो इन सफूक या चूर्ण को हम जब दवाई का निर्माण करते हैं, जैसे कोई भी स्पेशल दवाई, जैसे
स्टोन की दवाई आ गई, पथरी की दवाई आ गई, तो हम ये दवाई इनको मिक्स करके वो दवाई बना देते हैं। अब कुछ ऐसी मात्राएं होती हैं जिनमें हम उनकी मात्रा हम फिक्स नहीं कर सकते, तो उनको हम कैप्सूल में भरते हैं। जैसे हमने ये पथरी की दवाई भरी है, कैप्सूल में भरी है, तो ये कैप्सूल में भरी है इसलिए इसकी एक तो मात्रा फिक्स हो गई। एक ये जो खारी है, कड़वी जो दवा होती है, जो मतलब इसको ले नहीं सकते आसानी से, इसलिए हमने ये कैप्सूल फॉर्म में भर दिया, तो इसको लेने में आसानी होती है। तो ऐसे करके ये पथरी मैंने बताया आपको बनती क्यों है। ये पथरी बनने का कारण सबसे पहले मैंने बताया आपका लाइफ स्टाइल, दैनिकचर्या वो है, और खाने का जो आपकी जो डाइट है उसके अंदर मतलब ऐसा जो फाइबर युक्त आहार नहीं खाते हो आप, तो उससे कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ऐसे करके भोजन में फाइबर युक्त आहार लें, सलाद लें, और उसके बाद में जैसे जिस व्यक्ति के पथरी है उसको बीज युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कई सब्जियां हैं, कई फल हैं, उनमें बीज होते हैं, उन बीजों से रहित फल और सब्जी ही खाएं। और सब्जी में मैं बताऊंगा कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में मैं एक से एक बेहतरीन जानकारी देता हूं कि कौन सी सब्जी बेस्ट है, उसके ऊपर भी बनाऊंगा कौन सा फल बेस्ट है, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सारा का सारा मैं आपको पूरा का पूरा हर वीडियो में नई नई जानकारी देता हूँ। जीने का तरीका सिखाता हूँ, मिट्टी से सोना बनाना सिखाता हूँ, आर्थिक आज़ादी दिलाने का तरीका बताता हूँ, तो सारी जानी। तो ये चीज़ें जैसे पथरी है, पथरी में यदि आपके छोटी पथरी है, पथरी बनना स्टार्ट हुआ है, आपके पीछे पीठ में पीछे दर्द हो रहा है, आगे आपके पूरे दिन दर्द रहता है गुर्दे में, मसाने में, तो पेशाब में इसमें रुकावट आती है, पेशाब रुक रुक कर लगता है, दर्द होता रहता है, तो ये जान लीजिए कि आपके पथरी है। उसके बाद में आपको पथरी निकालनी कैसे है, घरेलू उपचार क्या क्या करना है। तो सबसे पहले एक कुल्थी होती है, कुल्थी की दाल, उस दाल को आप उबाल कर भी आपको खाना चाहिए। वो कुल्थी की जो दाल है, कुल्थी की दाल को आप उबाल कर खाओगे, जैसे 10 दिन 15 दिन खाओगे तो शायद उससे वो पथरी निकल जाएगी। उसके बाद में यदि आप एक कहते हैं कि पंसारी या तार के पास मिलती है जो कोड़ी आती है, समुद्री कोड़ी है, उसको हम नींबू के जूस में, नींबू के रस में डालकर उसको रख देते हैं, वो कोड़ी पिघल जाती है, एकदम लिक्विड हो जाती है। उस कोड़ी के रस को भी हम पीने से पथरी बताते हैं लोग, बुजुर्गों के अनुभव हैं, पुराने अनुभव हैं, वो बताते हैं कि उसकी कोड़ी के पानी, नींबू के पानी पीने से ही पथरी बाहर आ जाती है। हमने तो नहीं किया, हम तो केवल हमारा आयुर्वेदिक जो नुस्खा है उसी को काम में लेते हैं, लेकिन लोग बताते हैं, हमारे पास आते हैं मरीज, जो पेशेंट आते हैं वो हमें तरह तरह के अनुभव बताते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा जो पत्थर चट्टा है, एक पौधा होता है छोटा, एलोवेरा की तरह, ग्वारपाठी की तरह, तो उसी तरह होता है पत्थर चट्टा। उसकी पत्तियों को भी हम चबाकर खाने से पथरी, कहते हैं कि पथरी निकल जाती है। तो ऐसे करके हमें इस पथरी से मुक्ति पाने के लिए हमें कब्ज़ को मिटाना होगा, कब्ज़ को ख़त्म करना होगा, और कब्ज़ यदि आपके रहेगी तो पथरी 100% आपकी पथरी बनेगी और पथरी निकलेगी भी नहीं। तो ऐसे करके कब्ज़ को दूर करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में एक नुस्खा डाला है, उस नुस्खे को आप अपना सकते हो और कब्ज़ से मुक्ति पा सकते हो। उसके बाद में भी यदि आपके ये सभी घरेलू उपाय करने के बाद में ये पथरी नहीं निकलती है तो हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हो और इस पथरी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।